आजकल शब्दों में और गीतों में वो स्वाद नहीं रहा जो पहले रहता था। पहले के गाने जब बनते थे तो रूह को छूते थे और आजकल के गाने कहीं न कहीं हमें गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो मेरे दादाजी के लिखे हुए सारे गीत, सारे भजन, सारे रस और सारा साहित्य हमें उससे जोड़ता है जो जिसकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं। कि सभी संतों और सभी गुरुओं का आशीर्वाद, श्री गणेश नारायण जी का भी पूरा आशीर्वाद इन पे है और पूरी क्षमता से ये जो कुछ भी करते हैं साहित्य में, हास्य लेखन में, किसी में भी, तो ये सारा प्रवाहित होकर हम लोग पे आता है। तो हम इतने आनंदित हो जाते हैं कि स्वतः ही नमन होता है और हमारे लिए पूज्य हो जाते हैं। हम एक अच्छी ऊर्जा और विश्वास और एक जोश के साथ अपना जीवन इस तरह से महसूस करते हैं कि अभी हमारा जीवन काल छोटा ही। साथियों को नमस्कार। मैं शेखावाटी टाइम्स से विशाल सोलंकी। कौन है ऐसे शख्स जिनसे मैं मिलाने वाला हूँ, जो कि अपनी पूरी उम्र लेखक में और कवि में दोनों में निकाली है। लगातार जुड़े रहें शेखावाटी टाइम्स से। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। आपका जो शुभ नाम? विश्वनाथ शर्मा। कहाँ के रहने वाले? जी, चिड़ावा के पास सूरजगढ़ गांव है एक, मैं वहाँ से हूँ। एक नाम कमाणो बहुत एक अलग अंदाज है। तो कहीं आए हो, आपके जीवन की शुरुआत हुई और किस कारण से करी ही यह शुरुआत? देखो, बचपन से मेरा संस्कार कुछ माँ द्वारा दिया गया, क्योंकि पिताजी तो अलग से ही संत बन के लुप्त हो गया था, जहाँ को आज तक पता नहीं है। माँ के संस्कारों से मैंने भक्ति की रचना, गीतों की रचना की और कुछ हास्य में भी पुट दिए। जहाँ जहाँ विसंगति होती है वहाँ हास्य टपकता है, ये सब जानते हैं। और उसमें से ही चुने हुए हास्य शब्दों को जोड़ के मैंने अपनी कविताओं में, यहाँ तक कि मैंने कॉमिक भी लिखे हैं जो मंचों पे खूब खेले गए हैं। आज के 60 साल पहले एक गरीब के आंसू एक नाटक खेला गया हमारे गांव में। उसमें एक कोई कलकत्ते से मारवाड़ी कॉमिक बन के आया करता था, तो वो नहीं आ पाया और टिकट सारी बिक चुकी थी। तो वो सब्जेक्ट मुझे एक दिन पहले बताया गया, तो उसी रात को मैंने पूरा कॉमिक लिखा और लोगों ने उसको सराहा। तब से लोगों ने ये कहा कि अब बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा है छोटा सा, ये जो लिखता है उसी को प्रदर्शित किया जाएगा। कुल मिला के इनमें कुछ खूबियां हैं जिनके कारण गांव की जो इज्जत थी वो बच गई। जो कार्यक्रम था, इन्होंने बताया कि एक कार्यक्रम हमने गांव वालों ने करवाने की सोची थी और उस कार्यक्रम में जिसके नाम पे टिकट सारी बेची गई, उनकी जगह इनको मंचासीन किया गया और काफ़ी एक अलग ही माहौल वहाँ देखने को मिला। और लगातार कल का भी एक कार्यक्रम हमें दिखा था, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में काफ़ी कवि मौजूद भी थे और इस उम्र में सबसे सीनियर वहाँ पे आप ही थे। और लगातार जो गाने हम सुनते आते हैं डेली जो रूटीन में, जो गाने अपने शेखावाटी राजस्थान में जो गाने चलते हैं वो इनके द्वारा बहुत सारे लिखे गए, बट हमें पता नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि कभी सोशल मीडिया पे एक्टिव ये नहीं थे और अब जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारी टीम शेखावाटी टाइम्स की जो टीम है यहाँ पे पहुँची है और लगातार इनसे चर्चा कर रहे हैं कि कल जिनका विमोचन किया गया, कल जिस बुक का विमोचन गया वो कौन सी बुक थी। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि कल जो विमोचन आपने किया था कौन सी बुक का किया था? जी, वो एक हमारे ऋषिकुल संत हैं बावड़िया बाबा पंडित गणेश नारायण जी, जिनका जन्म स्थान भुगाले में है और शिक्षा दीक्षा सब कुछ नवलगढ़ में हो पाई। और उसके बाद में वो तपे जगह जगह, लेकिन स्थायी रूप से बहुत समय तक चिड़ावा नगरी में, जो हमारे पास में ही है सूरजगढ़ के,
वहाँ पर तपे, तो उनकी याद में हमने कुछ कलम चलाई और लोगों को दिखाया, तो बोले ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कलम मेरी नहीं थी, वो उसी संत की आवाज़ थी जो हमें प्रेरित करती थी। वो बोलते थे, अरे छाछुका कलम दुआत लेके लिख जा, या मेरी हांडी ने दुआत समझ ले, मेरी लाठी ने कलम समझ ले, और तू लिख तो जा, छाछुका बहुत कुछ लिखेगो। ऐसे प्रेरणा मिली तो मैंने और भी कदम बढ़ाए। कुल मिला के जितनी बातें इन्होंने बताई, बावलिया बाबा जो कि बुगाला से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात सुनने में आया कि बावलिया बाबा की जो कृपा श्रद्धा शेखावाटी में कुछ ज़्यादा रही है। कारण शेखावाटी का जो सबसे पॉपुलर पर्सन है बिरला, उन पे काफ़ी ज़्यादा कृपा इन्होंने दिखाई है, और लगातार जो भी इनके दर पे गया है उसको कभी निराश नहीं किया है। क्या ये बात सच है? जी, ये बहुत यथार्थ है, और कई बातें उन्होंने अपने भक्तों से जो भी कही वो एक तरह का ब्रह्म वाक्य होता था, और उसको वैसे ही घटित होना पड़ता था। भले ही वो चाहे किसी के कुंडली में, जन्म कुंडली में, या किसी के भाव में नहीं लिखा गया हो, लेकिन इन्होंने कह दिया तो वो प्रभावित होकर रहा। बिल्कुल। जैसे बात करते हैं कि जब भी अपन कुछ करते हैं तो फैमिली का सपोर्ट सबसे मेन मोटिव रखता है कि सबसे पहले फैमिली क्या बोलती है। आपने लोकल भाषा में कैस कहा कि घर का कहते साथ कौन दिया करे, तो इनको कितना क्या साथ मिला है। तो आप ये बताएं कि घर वालों, जैसे बात करें घर वालों की, कि बच्चे हैं, पोते पोतियाँ हैं, तो कितना क्या सपोर्ट हुआ था? जी, मुझे पूरे परिवार का बहुत सपोर्ट मिलता था, क्योंकि मेरी जब कलम चलती थी तो मैं इनसे सलाह भी लेता था, छोटा बड़ा नहीं देखता था मैं, और ये बहुत कुछ अपनी रुचि के अनुसार मुझे सलाह दिया भी करते थे, और उससे मेरा जो है वो हृदय गदगद हो जाता था और कलम प्रभावी होने लगती थी। तो मैंने जब जब लिखा, बहुत कुछ लिखा, लेकिन अपने परिवार की सीमा में रहकर इनसे सीखा, कुछ माँ से सीखा, कुछ मैं वैसे ही संत पुत्र हूँ, क्योंकि संत मेरे पिताजी थे वो साधु संतों में रहा करते थे, इसलिए मेरे ऋषिकुल संत जो बने वो ये बावलिया बाबा ही थे, और इन्होंने बहुत कुछ मेरे को शक्ति के रूप में दिया है, जो आप लोगों के सामने में कल राज मंदिर में जो विमोचन हुआ, राज्यपाल जी ने विमोचन उसका किया था, और बाकी लोगों ने सुना, सराहा, तो मैंने भी ये समझा कि मैं भी किसी के लिए कुछ कर दूं। हालांकि पंडित जी की खुद की कृपा थी, उन्हीं की कृपा बोलती थी तभी ये हो पाया, वरना राज मंदिर जैसे घर में, ऐसे सिनेमा गृह में, छवि गृह में कोई प्रोग्राम होना एक ना के बराबर हुआ करता था। ये उसके इतिहास में पहली बार हुआ है जो उन्होंने कवि सम्मेलन के लिए हमारे को दिया। बिल्कुल। सारी बातों को देख के यही लगता है कि इन्होंने अपने जीवन प्रतिक्रिया में अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपनी जो डेली संगत को देख के बहुत कुछ सीखा है, और उसी के कारण बावलिया बाबा की कृपा से राज मंदिर में इनका बड़ा कार्यक्रम हुआ था, भव्य कार्यक्रम था, और वहाँ पे इनको एक अलग ही माहौल, हमारे पास सारी वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे आपको मिलेगी, राज मंदिर के कार्यक्रम की एक अलग ही कवि का हास्य कार्यक्रम था। और बात करेंगे अब इनसे कि काफ़ी बड़ी खबर के साथ में, जो अंतिम अपना जो सवाल है वो यही है कि बावलिया बाबा, इनकी कोई ऐसी लाइनें जो बार बार आपके मुख पे आती हो, बार बार आपको सुनाने का मन करता हो, 1 मिनट में आप वो पंक्तियाँ भी हमें बताएं। जी, मैंने रामायण की तर्ज पे जो कुछ चौपाई, दोहे और छंद लिख के ये ग्रंथ लिखा है, उसमें से कुछ अंश आपको सुनाता हूँ। चौपाई इसमें है,
पंथ अघोर संत सिर मोरा, करहूँ कृपा दर्शित मम ओरा। अब कुछ शब्दों को मैंने अमृत वचन के अध्याय में दिए हैं, जो शब्द स्वयं बोलते हैं उनको मैंने कैसे उसका ऑपरेशन किया है, कैसे उसको जचाया है, सेट किया। ऐसे में आपको 10 शब्दों के बारे में कुछ चौपाई और पढ़ना चाहूँगा। अब भी अभिमान, जैसे सब लोग जानते हैं अभिमान किसे कहते हैं, लेकिन बना क्यों अभिमान, वो क्या कहता है जिससे वो अभिमान लिखा गया। अब भी मान तजो अभिमाना, अब भी मान तजो अभिमाना, संत समाये हृदय सब जाना। लालच क्यों बना लालच, लालच लेने की लच होई, रे कुछ कर नर तन कछु सोई। दौलत, दौलत सब जानते हैं दौलत क्यों है, लेकिन इसका है क्या अभिप्राय दौलत का। देखिए हर आदमी में, हर इसको एकत्रित करने वाले में घटता है। दौलत है दौलत जमाना, आवत पीठ उधर जब जाना। बिल्कुल सारी बातें अपन ने सुनी है और आवाज़ भी सुनी है, एक अलग अंदाज भी देखा है, और अंत में इनकी जो फैमिली में हंसते खेलते उम्र के अंदर क्या रिएक्शन रहता है अपने दादाजी के प्रति, वो देखेंगे। लगातार जो अपन बात करते आ रहे हैं कि फैमिली बहुत सपोर्ट मिला था, देख रहे हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनके फैमिली मेम्बर्स। उनसे अपन सवाल करेंगे कि इनकी जो गतिविधियाँ थी, कहते हैं कि जब बुजुर्ग कुछ करते हैं तो ये कहा जाता है कि बूढ़ेपन का असर है। बहुत से परिवार में सुनने को मिलता है कि बूढ़ेपन का असर है, ऐसे ही करते रहेंगे, बट इन्होंने इस असर में ऐसा कर दिखाया जो कि एक इतिहास रचने लायक है। बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं उनकी पोती, जानेंगे कि कौन है, क्या करते हैं, क्या नाम है। जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम ईशा शर्मा है। तो क्या लगता है कि दादाजी जब कुछ नया करते हैं, तो वैसे तो बहुत से फैमिलीज़ में मैंने अभी बताया कि देखा हुआ है कि दादाजी या दादी जी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कमेंट आता है पीछे से कि बुढ़ापे का असर है। तो ऐसा कुछ महसूस हुआ, या फिर आप उनको कितना सुनते थे, कितना का आपने सपोर्ट किया? जी, हम बचपन से ही देखते थे कि हमारे दादाजी में जो दिलचस्पी है लिखने की और गाने की, गवाने की, गीतकारी की, साहित्यकारी की, कवि की, हमें खुद भी हम बहुत, हमारे अंदर से एक ऊर्जा पैदा होती थी कि हम भी देखें, हम भी सुने, हम भी करें जो वो कर रहे हैं। आजकल की जो हमारे हम उम्र जो बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि जो आजकल जो पैटर्न चल रहा है गीत का, जैसे कि आजकल रैप चलते हैं, आजकल वेस्टर्न कल्चर लोग बाग ज़्यादा अडेप्ट करते हैं। हम भी अगर चाहते तो हम वो कर सकते थे, बट अगर आप पूछेंगे हमारे को या फिर हमारी फैमिली वालों को, तो मेरे को नहीं लगता कि शायद हमें कोई भी वेस्टर्न गाना पूरा आता होगा। बट हमें हमारे जो दादाजी की कलम से लिखे हुए गाने हैं वो कंठस्थ याद है, और कोई भी आप गाना हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग बिल्कुल पूरा गाना सुना सकते हैं, पूरा गाना बता सकते हैं। तो हमारी रुचि भी उसी तरीके से बढ़ती गई। हम भी हमारे जो
जैसे हमारे जो परदादा जी दादी जी ये सब गाती थी करती थी, गीत बोलते थे पहले। मेरी दादी जी बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती हैं, तो हमारी भी रुचि उन्हीं में बनी रही और हम भी हमारे दादा दादी जी को उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते गए और कोशिश करते रहे कि जहाँ से हम आते हैं वहीं पे हम जो प्रतिक्रिया हम वहाँ करते थे, शहर में रह के भी शहरी लोग बन सकते हैं और ज़रूरी नहीं है जहाँ पे दुनिया जा रही है हम सब भी वहीं पे जाएं। बिल्कुल। इन्होंने जितनी बातें बताई उसमें इन्होंने बताया कि मैं बचपन से दादाजी के जो गाने लिखे हुए हैं उनको इन्होंने स्टडी के साथ साथ उनको भी पढ़ा है और कुछ स्पेशल किया है। तो कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल लाइफ में आपको मौका मिला हो और आपने दादाजी का कोई गाना गा के बताया हो, कुछ ऐसे? जी हाँ, मेरे पास लगभग 30 से 35 अवार्ड हैं गायन में, क्योंकि मैं गायन शैली में काफ़ी रुचि रखती थी और क्योंकि मैं एक सोफिया की स्टूडेंट होती थी, तो सोफिया में वैसे अलाउड नहीं होता कॉन्वेंट स्कूल में कि आप राजस्थानी कल्चर को इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। पर क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल किया और स्ट्रगल कर कर के वहाँ पे मैंने बताया कि नहीं, हमारा ये जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो मैंने हमेशा सिर्फ मेरे दादाजी के ही लिखे हुए गायन शैली को आगे बढ़ाया, उनके ही गाने गाए। और आप देख सकते हैं मेरे घर में अवार्ड्स जितने भी है वो सिर्फ दादाजी की देन है और किसी की नहीं है। कुल मिला के बड़ा सच सामने आ ही गया, दादाजी के कारण सारी ट्रॉफियाँ मिली हैं इनको। और कहने की बातें हजार है बट अपने पास समय की सीमा होते हुए अपन आखिरी सवाल जो है वो इनसे करेंगे कि दादाजी जब ऐसी प्रतिक्रिया करते थे तो आपको कैसा महसूस होता? जी, मुझे आज भी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है वो पता है मुझे। जब बात आती है आप की मर्यादा की, तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आजकल शब्दों में और गीतों में वो स्वाद नहीं रहा जो पहले रहता था। पहले के गाने जब बनते थे तो रूह को छूते थे और आजकल के गाने कहीं ना कहीं हमें गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो मेरे दादाजी के लिखे हुए सारे गीत, सारे भजन, सारे रस और सारा साहित्य हमें उससे जोड़ता है जो जिसकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हैं। मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मेरे दादाजी ने और दादी जी ने मिलकर मुझे ये सिखाया और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा दूँ और वो ऐसे ही रहें जैसे हम हैं। बिल्कुल। कया करे है कि गांव के अंदर से निकल कर जयपुर जैसे शहर में आके और राजस्थानी भाषा जो लोकल भाषा है उसको इन्होंने महत्व बहुत दिया है। इन्होंने बताया है कि स्टडी भी इन्होंने ऐसे स्कूल में की जहाँ पे राजस्थानी भाषा को बहुत कम महत्व दिया जाता था और ऐसी जगह में बहुत से कंपटीशन में इन्होंने हिस्सा भी लिया और काफ़ी कुछ हासिल भी किया, सिर्फ और सिर्फ दादाजी की वजह से। तो मिलते हैं और भी फैमिली के जो मेंबर हैं उनसे। जुड़े रहिए मेरे साथ शेखावाटी टाइम पे। लगातार सवाल अपन कर रहे हैं, अब एक ऐसे फैमिली मेंबर से मिलाने वाले हैं जो इनके साथ जुड़े हैं, जिनके अपन बात कर रहे हैं उन्हीं के दामाद। पूछेंगे कि कैसा महसूस होता है कि इस फैमिली से जुड़ के लगातार कई वर्ष हो चुके हैं कि फैमिली में इनको भी ऐसा मौका मिला होगा कि कभी दादाजी गुनगुना रहे हों और ये पास में बैठे हों, हंसे हों, खुशियाँ मिली हों। सारी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रतन कुमार शर्मा है। कौन सी जगह के रहने वाले हो? मैं खेतड़ी निवासी हूँ। और कैसा महसूस होता है जब दादाजी, इनका नाम मेरी तरफ से तो दादाजी रखा जाए दादाजी जब भी गाते हैं फैमिली में, इनके साथ जुड़ के कैसा लगा आपको? देखिए, श्री विश्वनाथ जी शर्मा विमत जी मेरे ससुर हैं और पिता तुल्य हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं, लेकिन मेरे लिए पूज्य हैं। वो इसलिए कि सभी संतों और सभी गुरुओं का आशीर्वाद, श्री गणेश नारायण जी का भी पूरा आशीर्वाद इन पे है और पूरी क्षमता से ये जो कुछ भी करते हैं साहित्य में,
हास्य लेखन में, किसी में भी। तो ये सारा प्रवाहित होकर हम लोग पे आता है, तो हम इतने आनंदित हो जाते हैं कि स्वतः ही नमन होता है और हमारे लिए पूज्य हो जाते हैं। हम एक अच्छी ऊर्जा और विश्वास और एक जोश के साथ अपना जीवन इस तरह से महसूस करते हैं कि अभी हमारा जीवन काल छोटा ही है। मेरी उम्र 66 साल की हो गई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम इतने हो गए हैं, क्योंकि हंसी खुशी और इनके हास्य की लेखिकाएं जो पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, उनको पढ़ के, इनके जवानी शब्दों से सुन के ऐसा महसूस ही नहीं कर रहे कि हमारा जीवन इतना कठिन दौर से निकला है। हंसी खुशी एकदम ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं लग रहा, और हम आज भी आनंदित हैं इनका आशीर्वाद पाकर, आज भी ऊर्जा से पूर्ण रूप से लगातार जिनकी अपन बात कर रहे हैं उनकी फैमिली से हम कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। अब बारी है बेटे की। क्या कहते हैं वो अपने पिता के बारे में, और कैसा महसूस करते हैं जब एक पिता मंच पे बैठे और पीछे हजारों पब्लिक उनके लिए तालियां बजाएं। कैसा फील होता होगा और कहाँ तक उनको सपोर्ट मिलता होगा, बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? सुरेश शर्मा। सुरेश जी, कैसा महसूस होता है जब एक मंच पे पिता को देखने को मिलता है? देखिए, किसी ने बहुत बढ़िया एक लाइन बोली है कि मैं उनके बारे में क्या लिखूं जिन्होंने खुद ने मुझे लिखा है। ये हकीकत है कि उनसे हमें इतने संस्कार मिले हैं कि आज हमारा जीवन धन्य है। आज हम जो भी हैं उनके कारण हैं, और ये बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि उनकी हास्य रस में और श्रृंगार रस में, हर तरह के लेखनी में पारंगत हैं वो, और उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत सी किताबें लिखी है, और हम अपने आप को गौरव महसूस करते थे कि है ना, इन्होंने इतना कुछ लिखा है, शायद हम तो उसका एक अंश भी नहीं है। बिल्कुल, सारी बात इन्होंने बता दी है कि बहुत सी चीज़ें हमने सीखी हैं पिता से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है, फैमिली एक सीनियर सिटीजन को कैसे बिहेव करते हैं और कैसे उनका साथ देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कितना अपने पिता को सपोर्ट किया, और उनका आशीर्वाद जैसे आपने बताया बहुत मिला है, बट सपोर्ट आपने कितना किया, और पूरी फैमिली मतलब सारे लोग आ गए, चाचा चाची ताऊ वगैरह सब, कितना सपोर्ट इनको मिला है? सर, भरपूर सपोर्ट मिला है। बाकी तो इन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हम इनको क्या सपोर्ट करेंगे। पर हाँ, इन्होंने जो भी रुचि दिखाई है, जितने भी अपनी कलम से इन्होंने लिखा है, हमने सबने पूर्ण रूप से इनको सपोर्ट किया है, और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है कि इन्होंने जो लिखा है वो दुनिया के सामने जाए, वो लोगों को पता लगे कि हमारे पिताजी जिनकी कलम में कितनी ताकत है। हमने कोशिश की है कि किताबें छपवाने की, पब्लिश करने की, और कि अभी आपने हाल ही में वो कार्यक्रम देखा ही है, कल जो कार्यक्रम हुआ राज मंदिर में, ये सब उसी का एक प्रयास का नतीजा है। और हम आगे भी यही कोशिश करते रहेंगे कि ये जो भी लिखें उसको कोशिश करेंगे कि दुनिया के सामने आए। बिल्कुल, सारी बात अपन ने सुनी है कि जब घर में कोई बूढ़े व्यक्ति, अब बूढ़े मारवाड़ी में कया करा कि बूढ़ा हो जाए ना घर का गाड़ का डैग रही। अब बात हकीकत देखपन मिली है कि जो भी सीनियर सिटीजन हो जाए, वन एक परेशानी को दौर बुढ़ापे में ज़्यादा निकालना पड़े, तो अन के साथ में भी है कि एक्टिविटीज़ कुछ रही है? नहीं, इनको मैं बताऊं तो बच्चे से लेके और मेरे से बड़े भाई और हैं वहाँ तक सब ने, आज भी हम लोग डरते हैं कि हमारे से कोई गलती नहीं हो जाए इनके सामने, और कोशिश करते हैं डिसिप्लिन में रहने की इनके सामने, और इन्होंने जो संस्कार दिए हैं उसी लीक पे चलने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ
कि इन्होंने कुछ किया और हमें वो अटपटा लगा हो। बिल्कुल राजनीतिक जो खबरें हैं वो सारे दिखाते हैं, बट शेखावाटी टाइम्स जो है वो कुछ स्पेशल लेके आता है। सारी खबर आपने देखी है, बड़ा कार्यक्रम है, एक कवि से हमने आपको मिलाया है, पूरी फैमिली से मिलाया है, जो शेखावाटी के टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि चैनल का नाम है शेखावाटी, और शेखावाटी के जो टैलेंटेड लोग हैं उनसे हमने काफ़ी लोगों से मिलवाया है। चैनल से जुड़े रहिए। और जो आखिरी बात होती है एक बेटे की पिता की तरफ से, मतलब सभी पिता को वो कहना चाहें कि बेटे को कैसा बिहेव अपने पिता के साथ करना चाहिए, तो वो 2 लाइन हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक बेटे की जिम्मेदारी होती है पिता की। बा कहा करें कि पिता बेटा न पाड़े है, लेकिन जब सीनियर हो जाए, बुढ़ापा को जो दौर होया करे है, भी के अंदर बेटो पिता ने जिम्मेदारी के रूप में रखे है। तो आपके संदेश देना चाहो हो शेखावाटी टाइम्स है कि लोगन आपके पिता से की हिसाब से बिहेव रखना चाहिए, की हिसाब से बाने टैकल करना चाहिए। देखिए, ये बड़ी सत्य बात है कि बुज़ुर्ग माँ बाप अगर आपके सर पे उनका हाथ है तो यकीन मानना आपकी 75% चिंताएं तो मुक्त हो आप, क्योंकि जब बुज़ुर्ग होते हैं तो उनके पास सब चीज़ के हल होते हैं, और मुट्ठी जब बंधी हुई होती है ना तो वो लाख की होती है, खुल जाए तो खाक की होती है। बिल्कुल, बहुत ही एक अलग अंदाज में इन्होंने बताया है कि जिस घर में बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत नहीं हो पाती है वो कभी सुखी नहीं रहता है, और जिनके घर में उनको मान सम्मान दिया जाता है, सच में उनके यहाँ बड़े ही ठाठ, मारवाड़ी में कहा करे बोलो बड़ा ठाठ ही के घर में, बिका घर में बूढ़ा लोग है कि इज्जत है, जना ठाठ है। तो सारा साथी जुड़ा रहो लगातार शेखावाटी टाइम्स से। धन्यवाद।